बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2023 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची के अमन रोड मैप का खैर मकदम। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची बराए यमन हंस गर्नबर्ग की जानिब से अमन के रोड मैप के हवाले से बयान का खैर मकदम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने यमन और उसके अवाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल सपोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में जामे और देर पा सियासी हल तक पहुँचने के लिए यमनी फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की तरग़ीब देने के लिए मुसलसल ख्वाहिश का इआदा किया। रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाली स्मार्ट लाइफ जैकेट की नुमाइश। सऊदी कोस्ट गार्ड ने पहली दफ़ा कैमल फेस्टिवल में अपनी नौयत की पहली स्मार्ट लाइफ जैकेट नुमाइश के लिए पेश करती है। आजल न्यूज़ के मुताबिक रियाद के शुमाली इलाके में जारी किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में कोस्ट गार्ड ने अपने स्टॉल पर सऊदी अरब में पहली मरतबा एक ऐसी लाइफ जैकेट मुतारिफ कराई है जो रिमोट कंट्रोल उसे ऑपरेट होती है। लाइफ जैकेट के जरिए समुद्र में फंसे लोगों को फौरी इमदाद फराहम की जा सकती है। स्मार्ट जैकेट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रिमोट कंट्रोल 300 मीटर तक की मुसाफत तक बआसानी काम कर सकता है, जिसके ज़रिए पानी में फंसे किसी भी शख्स तक उसे पहुंचाया जा सकता है। स्मार्ट लाइफ जैकेट उसमें रिचार्जिंग बैटरीज नस्ब हैं, जबकि उसका रेडियो कंट्रोल यूनिट कोस्ट गार्ड उसकी लॉन्च में होता है, जिससे जैकेट का राब्ता रहता है। हसावी फल जिससे मौसम सरमा में नज़ले ज़ुकाम का इलाज किया जाता है। सऊदी अरब की अल हसा कमिश्नरी में मुअम्मर सऊदी काश्तकार सालों से मखसूस हसावी फल अल तरन्नज की काश्त इंतहाई कामयाबी से कर रहे हैं। अल अखबारिया की रिपोर्ट में बताया गया कि अल हसा कमिश्नरी में मुकीम 80 साला अब्दुल वहाब अल इबादी ने अपने फॉर्म में जहाँ दीगर फल और इलाकाई सब्जियाँ काश्त कर रखी हैं, वहाँ वो खसूसी तौर पर अल तरन्नज भी कामयाबी से काश्त कर रहे हैं। अल तरन्नज नामी फल मौसमी या बड़े साइज़ के लीमू की तरह होता है, जो इलाके में ज़माना कदीम से मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। सऊदी काश्तकार का कहना था कि वो इस फल की काश्त कई सालों से अपने फॉर्म में कर रहे हैं। ये इंतहाई सेहत बख्श फल है। इसके रस का जायका भी इंतहाई वो खट्टा होता है। इसे खानों पर छिड़का जाता है, जबकि इलाके की खवातीन इसके रस से अचार वगैरह भी वो तैयार करती हैं। उनका कहना था कि सालों से इस फल से नज़ले ज़ुकाम का इलाज किया जाता है। ख़ास तौर पर मौसम सरमा में होने वाली बीमारी में ये इंतहाई मौसर साबित होता है। सेल्स, परचेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शोबों में सऊदीज़ेशन का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि सेल्स, परचेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सऊदीज़ेशन का आगाज़ इतवार 24 दिसंबर से शुरू हो गया है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मोहलत ख़त्म होने के बाद वज़ारत ने इसका ऐलान किया है। वज़ारत के मुताबिक सेल्स प्रोफेशन की लोकलाइजेशन इन इदारों के लिए 15% है, जो सेल्स के शोबे में 5 या उससे ज़्यादा कारकुनों को जॉब्स देते हैं। सऊदीज़ेशन के तहत आने वाले प्रोफेशन में होल सेल मैनेजर, रिटेल सेल्स मैनेजर, सेल्स स्पेशलिस्ट, IT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस सेल्स स्पेशलिस्ट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। वज़ारत ने बताया कि इतवार तक 50% सऊदीज़ेशन प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन में नाफिज हो गई है, जिसमें सबसे नुमायाँ परचेज मैनेजर, परचेजिंग रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, टेंडर स्पेशलिस्ट और प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट शामिल हैं। वज़ारत के फैसले में पहले मरहले में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशन की 35% लोकलाइजेशन शामिल है। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस सर्विसेज प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल है। इस शोबे की सऊदीज़ेशन दो मरहलों में होगी और पहले मरहले में 35% और दूसरे मरहले में तमाम फर्मों में जहाँ 3 या उससे ज़्यादा कारकुन हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशन में कारकुनों की कुल तादाद का 40% टारगेट और कम से कम तनख्वाह 6,000 रियाल रखी गई है। वज़ारत का कहना है कि प्राइवेट शोबे को इदारों की हौसला अफजाई और सऊदियों को जॉब देने में उनकी मदद के लिए मराद का एक पैकेज फराहम करेगी। वज़ारत ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पेशों को मुकामी बनाने के फैसलों की तफसीलात और उन पर अमल दरामद के तरीक़ाकार की वजाहत की गई है। याद रहे कि वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अलाजी के मुताबिक मुख्तलिफ पेशों, सरगर्मियों और शोबों की सऊदीज़ेशन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उनकी तादाद 2.13 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 9.7% तक रह गई है, जबकि इक़्तिसादी सरगर्मियों में ख़वातीन की शिरकत का तनासुब 35.6% तक पहुँच गया है।
یہ خوشی کے آنسو ہیں سعودی استاد کی 30 سال بعد شاگردوں سے ملاقات۔ تو ایک سعودی استاد کی خوشی کی انتہا اس وقت ناقابل بیان ہوگی جب ان کے کئی شاگرد 30 سال بعد ایک ساتھ ملنے کے لیے اسکول پہنچ گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق استاد اور شاگردوں کے ان کی ملاقات ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جسے سراہا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ استاد سلمان الشہری کے اپنے شاگردوں کو دیکھ کر خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے سب سے گلے ملتے ہیں۔ اس موقع پر شاگردوں اور استاد میں محبت اور جذبات سے بھرے مکالمے بھی ہوئے۔ سعودی استاد پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے سب سے پہلے شاگردوں کو پی ٹی کرواتے ہیں، جس پر تمام شاگرد خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام شاگردوں نے اسکول کے دنوں کو یاد کیا اور استاد کے پڑھانے اور ان کے کام کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ استاد سلمان الشہری کے ساتھ گزارے ہوئے تعلیمی سال ناقابل فراموش ہیں۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں ان کی بدولت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس محبت اور شفقت سے ہمیں پڑھایا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ وادی الاصبع، جس کی دلکشی ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ سعودی عرب کے جنوبی مشرقی پہاڑی علاقے قدرتی حسن سے مالا مال ہیں۔ انہی علاقوں میں البحا ریجن کے جو المخوا کمشنری ہے اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ وادی الاصبع کے فطری نظارے اور دلکشی سیاحوں کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں۔ اخبار 24 کی رپورٹ میں وادی الاصبع کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ موسم سرما میں جو سعودی عرب ہے اس کے مختلف شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ وادی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں بنائے گئے پارک اور تفریحی مقامات اس وادی کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ وادی الاصبع کے سبزہ زار اور جنگل کے درختوں پر چہچہاتے پرندے اس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں تفریح کے لیے آنے والوں کو قدرتی طور پر سکون ملتا ہے۔ وادی الاصبع کے فطری حسن کی وجہ سے یہ علاقہ نہ صرف ریجن بلکہ سعودی عرب کے دیگر شہروں میں رہنے والوں کے لیے بھی کشش کا جو باعث ہے وہ بن چکا ہے۔ کمپنی ریڈ کیٹیگری میں ہو اور اقامہ ایکسپائر ہو تو کیا خروج رہائی لگ سکتا ہے؟ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے سوال کیا، کمپنی ریڈ کیٹیگری نطاق الاحمر میں ہے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج رہائی لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، قانون کے مطابق کسی بھی اقامہ ہولڈر غیر ملکی کا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں خروج رہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج رہائی کے لیے ویلڈ اقامہ لازمی ہے۔ خروج رہائی لگا جانے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران وہ سعودی عرب سے جا سکتا ہے۔ واضح رہے، اگر کمپنی ریڈ زون میں ہو تو اس صورت میں متاثرہ کارکنوں کی سہولت کے لیے وزارت افرادی قوت کے شعبہ آجر اور اجیر کے مابین جھگڑے کے حل کی کمیٹی سے رجوع کیا جائے۔ کارکن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کا اقامہ تجدید کرایا جائے، جس کے بعد اگر کارکن دوسری جگہ تنازل لے کر کام کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، بصورت دیگر اس کا خروج رہائی جو ہوتا ہے وہاں پر لگا دیا جاتا ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں جب کمپنی ریڈ میں ہوتی ہے یا ان کا اقامہ ایکسپائر ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کفیل تنازل نہیں دے رہا تو اسی صورت میں وہ نئی جاب ڈھونڈتے ہوئے اپنا تنازل لے سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔